गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्टिविटी 2.3 करेंगे। एक्टिविटी 2.3 है क्या? हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। जो हमारे पास एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। फर्स्ट पॉइंट है हमारी एक्टिविटी में, टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और उस सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स को क्या करना है, ऐड करना है। जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें क्या डिप किया है, किनको इसमें डिसॉल्व किया है, जिंक ग्रेनुअल्स को, जो आप यहाँ पर पीसेस की फॉर्म में देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जिंक ग्रेनुअल्स की जो सरफेस है वहां पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा। ये जो हमारे पास जिंक ग्रेनुअल्स हैं, इनकी जो सरफेस है उस पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखिए, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर एक बीकर में क्या लिया है, सोप सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने क्या किया है, इस टेस्ट ट्यूब को इस सोप सॉल्यूशन से कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक गैस इस सोप सॉल्यूशन से पास होती है। यहाँ पर क्या कहा गया है, पास द गैस। गैस को हम पास करेंगे कहां से, सोप सॉल्यूशन से, जो गैस इस सॉल्यूशन से इवॉल्व होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में ये बबल्स हैं, ये क्यों फॉर्म होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है। फिफ्थ पॉइंट है, टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। तो हमें क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती को किसके नजदीक लाना है, जो गैस बबल्स यहां से फिल्ड हो रहे हैं। यहां पर देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल्स। जो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में ये गैस बबल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, इनके पास हमें क्या लाना है, एक बर्निंग कैंडल को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो एक बर्निंग कैंडल हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक बर्निंग कैंडल है, जिसको हम किसके पास लाएंगे, हम लेके आएंगे इसको, जो ये गैस बबल्स हैं, ये जो गैस बबल्स यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं सोप सॉल्यूशन में से, उसके पास लेके आएंगे इस बर्निंग कैंडल को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब हम बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां से हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद HCl, HNO3 एंड CH3COOH। इसी एक्टिविटी को हमें किस एसिड के साथ रिपीट करना है, एक तो HCl के साथ, HNO3 के साथ एंड CH3COOH के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो डिफरेंट एसिड्स हमने यूज किए हैं, HCl, HNO3 एंड CH3COOH, इन सभी एसिड्स के साथ मेटल का सेम बिहेवियर रहेगा या डिफरेंट बिहेवियर रहेगा। उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम रहेंगी या डिफरेंट रहेंगी। तो इन क्वेश्चंस के लिए ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जो ये जिंक पीसेस हैं, इनकी सरफेस पर हमें क्या ऑब्जर्व होता है। तो इसका आंसर है, आंसर फर्स्ट, वी विल ऑब्जर्व द formation of a gas on surface of zinc granules। बहुत सिंपल है,
कि ये जो हमारे पास जिंक ग्रेनुअल्स हैं इनकी सरफेस पर हमें क्या शो होता है, एक गैस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, एक गैस का फॉर्मेशन इनकी सरफेस पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन है, इस सोप सॉल्यूशन में जो ये बबल फॉर्म हो रहे हैं ये क्यों फॉर्म होंगे, आप खुद से देखिए। इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ से जो गैस का एवोल्यूशन होगा, ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहां जाएगी, सोप सॉल्यूशन में। और हम जानते हैं कि गैस वाटर में डिसॉल्व होती है, लेकिन कब, हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर को लो करने पर। तो क्या होगा, ना तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और ना ही टेम्परेचर लो है, इसलिए ये जो गैस इस डिलीवरी ट्यूब से सोप सॉल्यूशन तक पहुंचेगी, ये क्या करेगी, एस्केपेबल रहेगी, यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये गैस यहां से किस फॉर्म में बाहर निकलेगी, बबल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में बाहर निकलेगी, बबल्स की फॉर्म में। तो हम यहां लिख सकते हैं आंसर सेकंड, व्हेन वी पास ए गैस थ्रू soap solution, then it tries to escape out because it does not dissolved in this solution, hence when gas pass through soap solution, then bubbles are formed। बहुत सिंपल है, देखिए, when we pass a gas through soap solution, जब भी हम किसी सोप सॉल्यूशन में से किसी गैस को पास कराएंगे, then it tries to escape out, तो क्या कोशिश करेगी, उस सॉल्यूशन में से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, because it does not dissolve in the solution, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फिजिकल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। hence when gas pass through the soap solution, then bubbles are formed। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इस गैस को इस सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाते हैं, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये पूछा गया है जब हम इस जलती हुई मोमबत्ती को, बर्निंग कैंडल को किसके पास लेके आएंगे, इन सोप बबल्स के पास लेके आएंगे। जैसे ही हम इन सोप बबल्स के पास इस जलती हुई मोमबत्ती को लेके आएंगे तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ इस जलती हुई मोमबत्ती को इन सोप बबल्स के पास लेके आएंगे तो यहाँ पर ये मोमबत्ती पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो साउंड होगी, जैसे ये सोप बबल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर एक साउंड होगी, इसको बोलते हैं पॉप साउंड। पॉप साउंड यहाँ पर होगी जैसे ये सोप बबल्स किसके कांटेक्ट में आएंगे, इस जलती हुई मोमबत्ती के कांटेक्ट में आएंगे। और यहाँ पर ये पॉप साउंड ही इंडिकेट करेगी कि इस गैस का नेचर कौन सा है, आई मीन ये गैस कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई करेगी। तो ये गैस यहाँ पर कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, जिसका एवोल्यूशन कहां से हुआ है, जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस से। आप खुद से समझिए, हमें यहाँ पर इसकी सरफेस पर क्या ऑब्जर्व हो रहा था, एक गैस ऑब्जर्व हो रही थी, और वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहां पहुंची, सोप सॉल्यूशन में पहुंची, और सोप बबल्स
जैसे ही इस मोमबत्ती के कांटेक्ट में आए तो वहां पर एक पॉप साउंड हुई, ठीक है, जो क्या इंडिकेट करती है इस गैस के बारे में कि ये गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आंसर थर्ड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी विल observe the gas present in soap bubbles is burns with pop sound। बहुत सिंपल है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही जो सोप बबल्स में गैस प्रेजेंट है ये किसके कांटेक्ट में आती है, बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आती है, तो ये किस तरह से बर्न होती है, एक पॉप साउंड के साथ ये बर्न हो जाती है। इसको क्या बोल देते हैं, लिटिल एक्सप्लोजन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमें इस टाइम क्या ऑब्जर्व होगा, जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को इन सोप बबल्स के कांटेक्ट में लाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। हमसे पूछा गया है कि जो डिफरेंट एसिड हमें एक्टिविटी में दिए गए थे, जैसे कि HCl, HNO3 और CH3, COOH, क्या इन एसिड्स के साथ भी मेटल का सेम बिहेवियर रहेगा, वहां पर भी क्या हाइड्रोजन गैस का ही इवोल्यूशन होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आंसर 4, यस ऑल एसिड्स like HCl, HNO3, CH3, COOH gives same observations। बहुत सिंपल है कि जो हमें इस एक्टिविटी में HCl, HNO3 और CH3, COOH एसिड दिए गए हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि क्या ये एसिड्स इस मेटल के साथ रिएक्शन करने पर, जो हम मेटल ले रहे हैं कौन सा, जिंक, इस जिंक के साथ रिएक्शन करके सेम वही रिजल्ट शो कर रहे हैं जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस ऑल एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3, COOH गिव सेम ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर सेम ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, उनमें भी हाइड्रोजन गैस का ही इवोल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन यू राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। तो हमसे पूछा गया है कि जो कुछ हमने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया है, क्या हम उन सब के लिए केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट है हमारे पास इसके आंसर में, आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसके लिए जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, मेटल प्लस एसिड, आफ्टर दैट रिएक्शन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हम देख सकते हैं यहां हमसे एक्टिविटी में पूछा गया है, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और मेटल्स एक दूसरे से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और किसका एवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट एक्टिविटी थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनुअल्स के लिए, तो ये इक्वेशन हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए ये हमारे पास है जिंक प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, आफ्टर दैट रिएक्शन Z10SO4 प्लस H2। तो यहाँ पर जैसे ही जिंक ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड देखिए, सेकंड में हमें जिंक मेटल जो कि सेम है, जिंक मेटल के साथ किस एसिड की रिएक्शन करनी है, 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होगा हमें। आफ्टर दैट रिएक्शन Z10Cl2 प्लस
H2, ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड रिएक्शन, जहां पर क्या हो रहा है, जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन है और जिंक क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। अब थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन है जिसमें मेटल तो सेम है लेकिन एसिड चेंज हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3, यहां पर ये फॉर्म होगा ZnNO3 2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये थर्ड रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन यहां पर हो रहा है। अब देखिए फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन में क्या है, जिंक रिएक्ट करता है CH3COOH के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, ये भी एक एसिड है लेकिन वीक एसिड है, इस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होगी लेकिन स्लो रेट से, तो यहां पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा किस तरह से, CH3COO2Zn प्लस H2, ठीक है। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे, ये हमारे पास हो गया 2 मोल एसिटिक एसिड, 2 मोल एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल जिंक मेटल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है हमारे पास एक सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पर क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। इस तरह से हमने फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, कैन यू राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पर हमने जो जो एसिड हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए थे उन सब एसिड्स के साथ हमने क्या कर लिया है, मेटल्स की रिएक्शन लिख दी है और यहाँ हर जगह पर सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारे एक्टिविटी 2.3 के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।